ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 14 अगस्त 2022 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, भजन संहिता। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यहाँ ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तिरपत करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नियन नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धाम और न्याय के काम करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरने वालों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के नियन फूलता है, जो पांव लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरने वालों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर प्रगट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया, जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बिंदुओं को छुटकारे का और अंधों को सृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है।
लूका। सब्बत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे ठीक किया था, आराधनालय का सरदार रसिया आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर ठीक हो, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को उनकी जगह से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिससे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये सब बातें कहीं, तो उसके सब विरोधी लाजित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। मत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतामेंत पाया है, सेंतामेंत दो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गुरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारी इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। ग्रंथियों। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, पलक झपकते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नशामन देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नशामन देह अविनाश को पहन चुकेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। परमेश्वर महान मैं हूँ, सर्वविज्ञान, सर्वदर्शन, सर्विकाय, सर्वप्रिय और शाश्वत। सिद्धांत, मन, अंत, आत्मा, जिंदगी, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। सत्य के व्यक्तिगत आदर्श के रूप में यीशु मसीह सत्य और जीवन के तरीके को इंगित करने के लिए सभी गलतियों, बीमारी और मृत्यु को रब्बिनिकल त्रुटि और फुटकार के लिए आया था। आत्मा और भौतिक अर्थ, सत्य और त्रुटि के बीच अंतर दिखाते हुए इस आदर्श को यीशु के संपूर्ण संसारिक जीवन के दौरान प्रदर्शित किया गया था। यदि हमने आत्मा को नियंत्रण करने की अनुमति देने के लिए भौतिक अर्थों की त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विजय प्राप्त की है, तो हम पाप को कम कर देंगे और हर परिस्थिति में उसे फटकार देंगे। केवल इस तरह से हम अपने दुश्मन को आशीर्वाद दे सकते हैं, हालांकि वो हमारे शब्दों को नहीं समझ सकते। हम अपने लिए नहीं चुन सकते, लेकिन यीशु द्वारा सिखाए गए तरीके से हमारे उद्धार का काम करना चाहिए। नम्रता और पराक्रम में वो गरीबों को सुसमाचार का प्रचार करते हुए पाया गया। ये विश्वास के ईश्वर पदार्थ में रहता है,
सर्व ईश्वरवादी है। त्रुटि जो कहती है कि आत्मा शरीर है, मन पदार्थ में है और अच्छाई बुराई में है, उसे अनकहा करना चाहिए और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर मानव जाति से छिपा रहेगा और नश्वर ये जाने बिना पाप करेंगे कि वो पाप कर रहे हैं। आत्मा की बजाय पदार्थ पर निर्भर रहेंगे, लंगड़ापन से ठोकर खाएंगे, प्याकड़ापन से गिरेंगे, बीमारी से भस्म होंगे। ये सब उनके अंधेपन के कारण होगा, परमेश्वर और मनुष्य के विषय में उनकी झूठी समझ के कारण होगा। दिव्य मन सभी पहचानों को घास के एक ब्लेड से लेकर एक तारे तक विशेषित और शाश्वत के रूप में रखता है। प्रश्न ये है, भगवान की पहचान क्या है? जीव आत्मा क्या है? क्या जीवन या आत्मा का घटान बनाई गई चीज में होता है? कुछ भी वास्तविक और शाश्वत नहीं है, कुछ भी आत्मा नहीं है, भगवान और उसके विचार को छोड़कर। बुराई की कोई वास्तविकता नहीं है, ये ना तो कोई व्यक्ति, स्थान और ना कोई चीज है, लेकिन केवल एक विश्वास है, भौतिक अर्थ का भ्रम है। सभी वास्तविकता की पहचान या विचार हमेशा के लिए जारी है, लेकिन आत्मा या सभी का दिव्य सिद्धांत आत्मा के निर्माण में नहीं है। जीवात्मा आत्मा ईश्वर का पर्याय है, पारमित रूप से बाहर का रचनात्मक शासी अनंत सिद्धांत जो केवल प्रतिबिंब होता है। प्रश्न, आत्मा के विज्ञान की क्या मांगे हैं? जवाब, इस विज्ञान की पहली मांग है दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये मैं आत्मा है। इस पहली आज्ञा का अर्थ ये है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक है, दूसरा उसके जैसा है। तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना। ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सभी पुरुषों का एक मन, एक ईश्वर और पिता, एक जीवन, सत्य और प्रेम होता है। ये तथ्य स्पष्ट होते ही मानव जाति अनुपात में परिपूर्ण हो जाएगी, युद्ध बंद हो जाएगा और मानव का सच्चा भाईचारा स्पष्ट हो जाएगा। कोई अन्य देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि एक ही मार्गदर्शक का मन। मनुष्य ईश्वर की समानता है, शुद्ध और शाश्वत है, और उसके पास वो मन है जो मसीह में भी था। विज्ञान आत्मा अंतरात्मा को प्रकट करता है, जैसा कि शरीर में नहीं है, और भगवान मनुष्य में नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा परिलक्षित होता है। इससे कम में अधिक नहीं हो सकता। विश्वास है कि कम में अधिक हो सकता है, एक त्रुटि है कि विफल हो जाता है। यह आत्मा विज्ञान में एक प्रमुख बिंदु है कि सिद्धांत इसके विचार में नहीं है। आत्मा अंतरात्मा मनुष्य में सीमित नहीं है और कभी भी भौतिक नहीं है। सत्य की मांगे आध्यात्मिक हैं और मन के माध्यम से शरीर तक पहुंचती हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं के सर्वोत्तम व्यक्तिकार ने कहा कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को पतित, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं, पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य, विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। ये जानकर के आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था। मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बिदर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। यीशु ने एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा बीमारी और पाप को ठीक किया। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वर छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए और केवल पदार्थ की, ना कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है।
ये विश्वास के मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है आध्यात्मिक नहीं है और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। नश्वर मनुष्य खुद को पदार्थ लगता है, जबकि मनुष्य छवि, विचार है। भ्रम, पाप, बीमारी और मृत्यु भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये मिथ्यात्व आत्मा को भौतिक रूपों में एक असंदेह गढ़ निवासी होने के लिए प्रेरित करता है और मनुष्य आध्यात्मिक की बजाय भौतिक होने के लिए। ठीक से समझा जाए तो एक भाविक सामग्री के रूप में रखने की बजाय मनुष्य के पास एक संवेदनाहीन शरीर है और ईश्वर मनुष्य की आत्मा और सभी अस्तित्व की अपने स्वयं के व्यक्तित्व, सिद्धभाव और अमरता में सदा रहने वाले मनुष्य में इन गुणों को लागू करते हैं, मन के माध्यम से, ना कि पदार्थ के माध्यम से जारी रखते हैं। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।